सो टू कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर दैट इज डेप्रिसिएशन, हम कल टॉपिक पे कर रहे थे व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। कल से पहले हमने जो सम्स किए थे वो थे व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड, ऐसा ही था। और जो हमने कल किया उसमें है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। मैं हल्का सा आपको रिकॉल करवा रहा हूँ जो हमने कल पढ़ा, अदरवाइज आपने अगर होमवर्क किया हो तो आपको वो याद रहेगा। स्टिल अगर कल कोई क्लास में नहीं था या किसी ने होमवर्क नहीं किया, एक रिकॉल करवा रहा हूँ। अदरवाइज हम क्या करते थे, हम एसेट को डेप्रिशिएट करके उसके डेप्रिशिएटेड वैल्यू पे लिख लेते थे बुक्स में, यही करते थे। डेप्रिशिएटेड वैल्यू पे लिखते थे 1 लाख की एसेट है, 10,000 माइनस किया 90 की एसेट रहेगी, 90 की एसेट है 10,000 माइनस किया 80 की रहेगी, 80 को 10 माइनस किया 70 की रहेगी, ऐसे हम चलते रहते थे। उसके बाद सपोज 4 साल के बाद एसेट की वैल्यू रहेगी 60,000, 60 वाली एसेट को सपोज मैंने 40 पे बेच दिया तो मेरे 20,000 का लॉस हो गया, ऐसे ही करते थे। बट इस मेथड में हम क्या करते हैं, हम डेप्रिसिएशन तो चार्ज करते हैं, नो डाउट ये तो हम चार्ज करते हैं, लेकिन उसको एसेट से माइनस नहीं करते। डेप्रिसिएशन को चार्ज जरूर कर लेते हैं, एसेट से माइनस नहीं करते, उसे हम कहीं और रखते हैं, वहां से माइनस नहीं करते, कहीं और उसको एक्यूमुलेट करते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं। एंड जहां इकट्ठा करते हैं दैट अकाउंट इज नोन एज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और इकट्ठा करने के बाद उसकी ट्रीटमेंट क्या रहती है, वो डेप्रिसिएशन अकाउंट वहीं पे ही रहता है टिल द एसेट इज सोल्ड। जब एसेट सेल हो जाती है तब इकट्ठा उसको माइनस कर देते हैं। जैसे मैंने इसमें सपोज मैंने चौथे साल जाके एसेट की वैल्यू जो है वो रिड्यूस करनी है। पिछले मेथड में क्या कर रहा था, मैं हर साल 10-10 हजार माइनस किए जा रहा था, 10-10 हजार हर साल माइनस किए, एसेट की वैल्यू रहेगी 60,000। जबकि इस मेथड में क्या करूंगा, 1 लाख की मेरी पहले साल एसेट, 10,000 की डेप्रिसिएशन, 10,000 रुपया उधर आ गया, यहां से माइनस नहीं करूंगा, एसेट की वैल्यू मेरी 1 लाख की रहेगी। नो डाउट एसेट की वैल्यू कम हो रही है, बट मैं दिखा के रहा हूँ 1 लाख माइनस 10,000 90,000, माइनस करूंगा नहीं, चार्ज नहीं करूंगा, इसको दिखाऊंगा दोनों चीजें अलग अलग। यहाँ पे माइनस करके एसेट दिखा रहा था, अगले साल फिर वो 1 लाख की रहेगी, 10,000 यहाँ पे ऐड होगा, ये 20 बन जाएगी। ठीक है, एसेट की वैल्यू 1 लाख माइनस 20 80, यहाँ भी 80 निकल रही थी पहले। अगले साल फिर ये 1 लाख रहेगी, ये 30 बन जाएगी, अगले साल ये 1 लाख रहेगी, ये 40 बन जाएगी। इसको मैं ऐसे ही अलग से एक अलग अकाउंट में, जिस अकाउंट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, उसमें मेंटेन करता रहूंगा। जब मैं सेल करूंगा तो मैं एसेट में से सारी डेप्रिसिएशन जो मैंने एक्यूमुलेट की हुई है वो मैं इकट्ठी माइनस कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ 4 साल के बाद 60,000 की वैल्यू लेके आया एसेट की, 10-10 करके माइनस किया, यहाँ मैं 4 साल के बाद सपोज मैं सेल कर रहा हूँ तो इस वैल्यू को मैं इसमें से माइनस करके इकट्ठा ही मैं 60,000 रुपीज ले आऊंगा। फिर मैं 60,000 को सेल प्राइस से, क्योंकि यहाँ 40 था, उससे कंपेयर करूंगा, 20 का मेरा लॉस आ जाएगा। पॉइंट क्या है, हर साल माइनस नहीं करनी है डेप्रिसिएशन, इकट्ठी माइनस करनी है जब एसेट सेल हो रही है तो। और हमने कल भी डिस्कस किया था, जो जर्नल एंट्रीज है आपकी, उसमें एक एंट्री को इफेक्ट पड़ रहा है और एक एंट्री जो है वो ऐड हो रही थी। किस एंट्री को इफेक्ट पड़ रहा था, नरेशन डेप्रिसिएशन, एंट्री नरेशन क्या है, किस एंट्री को फर्क पड़ रहा था, नरेशन क्या है उसकी, चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, वो डेप्रिसिएशन चार्ज। उस इस मेथड में एंट्री हम करते थे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, टू एसेट करते थे, क्योंकि एसेट की वैल्यू हम कम कर देते थे। यहाँ हमने एसेट की वैल्यू कम नहीं करनी है, यहाँ एंट्री चेंज हो जाएगी, एंट्री विल बी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, उसमें रखेंगे, यहाँ रखेंगे, अगले साल फिर यहाँ रखेंगे, तभी इसका 20,000 होगा, अगले साल फिर यहाँ रखेंगे। एसेट से माइनस नहीं कर रहे हैं, इसलिए एसेट क्रेडिट नहीं कर रहे, इसीलिए एसेट की वैल्यू सेम जा रही है। अगर एसेट की वैल्यू फाइंड करनी हो तो इसमें से प्रोविजन अकाउंट माइनस कर सकते, चेक कर सकते हैं हम, बात वही है। एक एंट्री को फर्क पड़ रहा है, एक एंट्री एडिशनल एंट्री थी, वो कौन सी एंट्री थी जो एडिशनल थी, क्लोज करने की एंट्री, नरेशन क्लोज करने की एंट्री ना। और डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज्ड, ये करना कब होता है, सेल डे पे जाके, सेल डे पे जाके जब एसेट सेल करनी है, मींस जो मैं बात कर रहा हूँ फॉर क्लोजिंग दिस अकाउंट, ये मैंने माइनस किया सारे का सारा पैसा, इसको बोलते हैं फॉर क्लोजिंग। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मींस डिडक्टिंग टोटल डेप्रिसिएशन फ्रॉम द कॉस्ट प्राइस ऑफ द एसेट। आगे हम 10-10 करके हर साल माइनस कर रहे थे, अब हम लास्ट ईयर में जाके 10-10 हजार माइनस नहीं करेंगे, अब हम इकट्ठा ही 40,000 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो वो जो एंट्रीज
अगर आपकी नहीं लिखी हुई है कल की तो आप किसी से लेके लिख लेना, बाकी सारी एंट्री सेम है। एक एंट्री में क्रेडिट साइड को फर्क पड़ रहा है, एंट्री नंबर टू है वो डेप्रिसिएशन चार्ज की। एक सेल ईयर में जाके पहले हम क्या करते थे, पहले हम सिंपली करंट ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे, उसके बाद हम सेल की एंट्री पास कर देते थे, उसके बाद हम प्रॉफिट या लॉस निकाल लेते थे। 3 स्टेप्स थे हमारे। इस मेथड में 4 स्टेप्स बन जाएंगे। 4 स्टेप्स कौन कौन से, ये भी हमने कल डिस्कस किए थे। एक, पहले हम करंट ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे जो एसेट हमने यूज की है, कितनी देर यूज की है। सेकंड स्टेप में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम क्लोज करेंगे, ये इसकी बात कर रहा हूँ, इसको हम क्लोज कर देंगे। और थर्ड स्टेप हमारा रहेगा एसेट सेल की एंट्री पास करने का, उसके बाद हम प्रॉफिट या फिर लॉस जो है वो कैलकुलेट कर देंगे। एक आपका ये वाला पॉइंट जो है इस मेथड में एडिशनल हो गया, ठीक है। एक आपको सम क्लास में करवाया गया था, एक आपको होमवर्क दिया गया था। सम नंबर 14 वाज डन इन द क्लास एंड 15 वाज द होमवर्क। किसी को कोई पॉइंट पूछना हो तो पहले पूछ लीजिए। हाँ जी देखो, ये आंसर है बेटा। प्रोविजन का अकाउंट बैलेंस नहीं मिला। अच्छा, आपने जो एसेट्स बच गई थी उनको डेप्रिशिएट किया, लास्ट में जाकर लगाइए। नहीं, परचेज तो नहीं करी, लेकिन 20 लाख में से आपने 750 की एसेट बेच दी ना। आपके पास कितना बैलेंस बचा एसेट का, मशीनरी का? पहले मशीनरी का बैलेंस निकालिए, कितना बचा आपके पास? 20 लाख था, बिल्कुल। लो दिखाओ मेरे को। ये आपने 20 लाख रुपीज का बैलेंस लिया ओपनिंग, ये आपका बन रहा है 7.5 लाख रुपए। ये बैलेंस आ गया 12.5 लाख। 12.5 लाख को आपने अप्रिशिएट किया, आपने 20 लाख को कर दिया। सर इसका 10% नहीं निकाला? इसका ये तो है ही नहीं हमारे पास, बिकने गई, ये है हमारे पास। अब 1250 का आप निकालोगे 10%, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। और ये वैसे भी आपने ये कैलकुलेशन मिस्टेक भी की हुई है। 280 नहीं बन रहा, ये 8 लाख रुपए है, 80 लाख नहीं। टोटल भी ठीक 8 लाख है ना, ये 8 लाख। इसको चेंज करो, ये आपका 1250 का आएगा 125,000, 10%। ये आपकी वैल्यू ठीक रहेगी, इसको आप माइनस करना आ जाएगा। एक प्लस माइनस की मिस्टेक है, एक वो 20 लाख पे नहीं लगाना है, 12.5 पे लगाना है, बिकॉज हमारे पास अब 20 लाख की मशीनरी नहीं पड़ी, 12.5 की पड़ी है। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट सम नंबर 15। जो मशीनरी आपकी एट द एंड है उसको डेप्रिशिएट किया जाएगा। 14 सम देखिए, 14 में हमारे पास कितने की मशीनरी थी ओपनिंग ईयर में, ओपनिंग डेट पे 80,000 की, उसमें से हमने 16 की बेच दी थी। कल वाला सम साथ में निकालिए। एट द एंड जब हमने डेप्रिशिएट किया एसेट को, जो हमने डेप्रिसिएशन में क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है प्रोविजन में, बाय डेप्रिसिएशन 64,000 का 10%। एट द एंड वो डेप्रिशिएट होगी मशीनरी जो हमारे पास है, सारी नहीं होगी, सारी में से हमने कुछ बेच दी थी ना 64,000। ऐसे ही 15 सम में हमारे पास ओपनिंग डेट पे मशीनरी 20 लाख की थी। ड्यूरिंग द ईयर हमने 7,50,000 वाली मशीनरी सेल कर दी। मींस एट द एंड ऑफ द ईयर वी हैव मशीनरी वर्थ रुपीज 12,50,000। तो एट द एंड ऑफ द ईयर व्हेन वी डेप्रिशिएट द एसेट, तो हम 1250 को डेप्रिशिएट करेंगे, ना कि 20 लाख को। 20 लाख तो स्टार्टिंग में थी हमारे पास। आज जिसको डेप्रिशिएट करना है, किसको डेप्रिशिएट करना है? जो हमारे पास है, जो हमारे पास है ही उसको हम डेप्रिशिएट नहीं कर सकते। 12,50,000 का 10% निकालेंगे, 125,000 आ जाएगा, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक ये पॉइंट था आपका। एक आपने वो 8 लाख लिखा हुआ है, लेकिन जब प्लस किया है आपने 80,000 प्लस किया हुआ, कर लो, हो जाएगा। करें आगे। 15 सम किस किस ने किया है? जिन्होंने किया पहले वो हैंड रेज करो। बाकी अच्छा दिखा बड़ा अच्छा रहे थे, सुन बड़े ध्यान से रहे थे। हाँ जी सर, बिल्कुल समझ आ रहा है। सब आपने किया नहीं, समझ पता नहीं कैसे आ रहा है आपको। जिन्होंने सम किया, समझ तो उनको भी नहीं आ रहा है, उनके डाउट्स निकल रहे हैं। बाकी इतने ध्यान से यस सर कह रहे थे ना, लग रहा था कि यही 3 बच्चे सम नहीं करके आए हैं, बाकी 20 के 20 सम करके आए हुए हैं। जब देखा है तो 3 ही करके आए हैं, किसी ने भी नहीं किया हुआ। सम करना और खुद करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। करना भी है और करना भी खुद है। आपने किसी की हेल्प से कर लिया, दैट इज इक्वल टू सम नहीं किया, इक्वल टू सम नहीं किया।
किसी से कॉपी लेके कर लिया, किसी से पूछ के कर लिया, दैट इज इक्विवेलेंट टू दिस थिंग कि आपने सम किया ही नहीं। आपने खुद करना है, खुद करके आपने प्रॉब्लम लेके आनी है। अब ये किधर खुद लेके आया, करके गलती हुई, इसको चल रहा है, पता है गलती कहाँ पे हुई है, उसको वो ठीक भी करेगा नहीं। जो करेगा ही नहीं खुद, या किसी की हेल्प से कर लेगा, या करेगा ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं करेगा, वो क्या सीखेगा। हम गलती करेंगे, सीख, डरा डरा मत करो। मैं तकरीबन ये बात डेली कहता हूँ कि हमने सबने गलती करनी है ना, सबने करनी है। बस गलती करने का टाइम आपका अलग अलग रहेगा। कोई अभी गलती कर रहा है, वो एग्जाम में नहीं करेगा। आप अभी नहीं करोगे, आप एग्जाम में कर लोगे। एज सिंपल एज दिस। गलती तो करोगे ही। ये तो हो नहीं सकता कि आप सम करवाया जाए, आपके सारे आंसर्स भी आ जाएं एग्जाम में भी, ऐसे नहीं होगा। होगी होगी, बिकॉज टीचर जब टीच करते हैं ना, तो गलती पता नहीं लगती आपको, जो आप कमिट कर सकते हो समझ आ रहा होता है। लेकिन जब आप खुद सम, उसी सम को भी करोगे ना, अगर सपोज आप देखना आपका आंसर वहां भी आपको लगेगा कि नहीं यार ऐसे भी तो हो सकता था, फिर आप वो गलती कर लोगे ना, फिर आप सीख लोगे। वो चीज आप एग्जाम में नहीं करोगे। ये बात आप शायद समझ नहीं रहे हो, क्योंकि अभी तक आपने एक बार भी एग्जाम नहीं दिए ना, जो दिए हैं वो। नहीं कहना कुछ ऐसे। नहीं सर ऐसे मत कहो। जो नहीं दिए हैं, जो दिए हैं वो पता ही कैसे दिए हैं ना। इसलिए गलतियां करनी शुरू कर दो, गलतियां करनी शुरू कर दो। आई एम नॉट मोटिवेटिंग यू कि मैं आपको गलती करने को बोल रहा हूँ, मैं आपको पढ़ने को बोल रहा हूँ। क्योंकि जब पढ़ोगे गलतियां होनी होनी, डाउट्स आने ही आने हैं। अगर डाउट्स नहीं आ रहे हैं, इट मीन्स कि हम पढ़ नहीं रहे। ठीक है। अब तकरीबन आप 20 के बच्चे बैठे हो क्लास में, 3 बच्चों ने सम किए, बाकी 17 ने किए नहीं। इधर भी 20 के आसपास वाला बंदा है आसपास। यहाँ तो पता ही नहीं, बताया ही नहीं किसी ने कि हमने किए हैं कि नहीं किए, है ना। लेकिन जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपकी बात बननी नहीं है। सम करने पड़ेंगे, गलतियां करनी पड़ेंगी। टीचर तो आगे करवा ही देगा। अब मैं तो आपकी वेट नहीं कर सकता ना कि बेटा आप जो कल वाला था मैं आज कुछ नहीं करवा रहा हूँ, मैं आप कल वाला सम आज दोबारा करके आना, मैं कल दोबारा करवा दूंगा, ऐसा थोड़ी होगा। अगला क्वेश्चन मेरे को करवाना ही पड़ेगा। अब अगर आपने नहीं किया हुआ पिछला समझ नहीं आना आपको, है ना, मेरे को तो करवाना ही पड़ेगा। तो आप सम साथ में करके आओगे। अगर आपने आज नहीं किए हैं तो आज वाला भी और कल वाला भी आप दोनों करके आओगे। सम नंबर 16 हम करेंगे, इसमें एक एडिशनल पॉइंट है, हल्का सा है। सम नंबर 16 it says following balances appear in the books of X Limited as on 1st April 2018. Machinery account 5 lakh, provision for depreciation account 2 lakh 25,000. The machinery is depreciated at the rate 10% per annum on fixed installment method. The accounting year being April to March. See, this is additionally you have been told. Otherwise, I think there is no need to tell this thing that the accounting year is April to March. Why? इसके बिना भी काम चल सकता था। क्यों? यस, अकाउंटिंग ईयर का बिगिनिंग आपको दिया हुआ है, ऊपर दिया है ना, 1st April 18। इट इज एन इंडिकेशन कि अप्रैल टू मार्च वाला ईयर है। वैसे ही लिख दिया है, नाम भी लिखते तब भी चलता था। मैं कहता हूँ ऊपर भी ना लिखा तब भी चलता था, बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन means if the sum is silent, we assume that accounting year is the financial year, not calendar year. अप्रैल टू मार्च ही लेना है आपने। हमने कह दिया दिसंबर है तो बात अलग है, कैलेंडर ईयर। ठीक। Then is on 1st October 18, a machinery which was purchased on 1st July 15 for rupees 1 lakh was sold for rupees 42,000 plus CGST, SGST at 6% each. And on the same date, a new machinery was purchased for rupees 2 lakh, paying IGST at 12%. Repair machinery account and provision for depreciation account for the year 31st March 19. सेम सम जो हमने कल किया, एक साल का सम, बैलेंसेस दिए हुए हैं दोनों अकाउंट्स के, तकरीबन सेम सम। एक जो पॉइंट एडिशनल क्या है कि एक और मशीनरी परचेज की गई। लास्ट कल वाले सम में, दोनों सम्स में ये पॉइंट नहीं था। ये नहीं कि डिफिकल्ट है, मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, डिफिकल्ट नहीं है। मशीनरी परचेज की गई, मशीनरी डेप्रिशिएट कर दो, इतना से पॉइंट। ठीक है। कल एडिशनल परचेज नहीं थी, आज एक एडिशनल परचेज भी है। सेकंड एक डिफरेंस जो है वो CGST SGST का है, लेकिन वो इस अकाउंट को इफेक्ट ही नहीं करने वाला। वो हमारा वैसे दो डिफरेंसेस थे, एक हमारे किसी काम का नहीं है। जो एक काम का है वो उसमें करना क्या है, जो एडिशनल मशीनरी परचेज की है उसको एट द ईयर एंड डेप्रिशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मंथ्स, बिकॉज ये परचेज ईयर रहेगा हमारा। अरे स्टार्ट। ठीक। सो
मशीनरी sides are same, headings are same, debit. To left of this line is debit and right is credit, same way here, and headings are also same. First is opening balances. अब मशीनरी है तो 1418 ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा बिकॉज मशीनरी इज एन एसेट फॉर द बिजनेस एंड प्रोविजन बीइंग अ लायबिलिटी ओपनिंग बैलेंस जो रहेगा वो आपका क्रेडिट साइड पे रहेगा. बैलेंस ब्रोक डाउन 2,25,000. Now he says the machinery is depreciated 10%. The accounting year is on 1st October 18. जो काम की बात है यहाँ. A machinery which was purchased on 1st July 15 for 1 lakh was sold for this. सेल टाइम आ गया हमारा. सेल टाइम पे स्टेप शुरू कर दो. जो 4 स्टेप्स लिखवाए थे मैंने. फर्स्ट स्टेप क्या था? डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर. अब करंट ईयर मींस फ्रॉम ओपनिंग डे यहां से लेकर ओपनिंग ऑफ ईयर टिल डेट ऑफ सेल तक करंट ईयर में कितनी देर यूज करी हमने एसेट. सेल कब कर रहे हैं? सेल कब कर रहे हैं? 1 अक्टूबर को. ओपनिंग डे क्या है साल का? हाउ मेनी मंथ्स नाउ? 6 मंथ्स. तो पहला हम करंट ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और उसको 6 मंथ्स के लिए कितने कितने पे लगाएंगे? मेथड इज फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड. उसमें किस पे लगाते होते हैं? कॉस्ट प्राइस पे. कॉस्ट प्राइस क्या है मशीनरी सोल्ड की? 1 लाख. नो 5 लाख इज टोटल एसेट. उसमें से एक पार्ट था उसमें लिखा हुआ विच वाज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 15 फॉर 1 लाख. हम 1 लाख वाला सेल कर रहे हैं. अगर मैं यहाँ पे जैसे हमने कल किया था 1 लाख प्लस 4 लाख 5 लाख की एसेट है ना. 1 लाख वाली सेल की है, 4 लाख वाली रिटेन्ड एसेट है. इसको अलग अलग कर लेते हैं. हम ये वाला जो है वो कर रहे हैं डेप्रिशिएट. सेल कर रहे हैं इसको डेप्रिशिएट करेंगे. कितनी आएगी डेप्रिसिएशन? 1 लाख का 10% 6 मंथ्स 5,000. 1 लाख का 10% 10,000 एंड 6 मंथ्स हाफ कर दीजिए 5,000. फाइन. इसकी एंट्री क्या रहेगी? व्हाट इज द जनरल एंट्री ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन व्हेन प्रोविजन अकाउंट इज मेंटेन्ड? डेप्रिसिएशन डेबिट टू प्रोविजन. तो कहाँ आएगी ये? प्रोविजन. अभी यहाँ आती थी, अब यहाँ नहीं, अब यहाँ आएगी. डेट ऑफ सेल 1/10/18 बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. दिस इज मशीनरी सोल्ड. चलेगा MS. मशीनरी सोल्ड की बात हो रही है, समझने के लिए है ये. ठीक है. एंड रुपीज 5,000. फाइन. सेकंड स्टेप क्या होता है? वहाँ डेप्रिसिएशन लिखेंगे. बिल्कुल ठीक है. डेप्रिसिएशन लिखेंगे बस. डेप्रिसिएशन बोर्ड आएगा प्रोविजन में. एंट्री इज डेप्रिसिएशन डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट. इसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है? क्या होता है? क्लोजिंग प्रोविजन आती है. और वहां वैल्यू कौन सी आती? जो था वही पूछ रहा हूँ. जो था सर वही था. वही नहीं. एक बार बताने के बाद फिर मैं भूल जाता हूँ, तो फिर मैं आपसे पूछता हूँ, है ना. टोटल ऑन विच एसेट सोल्ड फ्रॉम स्टार्टिंग मतलब डे ऑफ परचेज टिल डे ऑफ सेल. टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन द एसेट सोल्ड फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टिल डेट ऑफ सेल. वो आपको यहाँ दी हुई है. डेट ऑफ परचेज क्या है? हाँ जी 1 जुलाई 2015. और सेल क्या है? 1 जुलाई 2015 एंड 1 अक्टूबर 2018. हाउ मेनी years and months are there? कितने बनते हैं? 3 years and 3 months. कितने बनने है ना? 1 जुलाई से लेकर 15 से 1 जुलाई 18 3 months 3 years देन आगे 3 months बनते हैं. तो हमें टोटल डेप्रिसिएशन ऐसे निकाल लेनी है क्योंकि मेथड इज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड.
ठीक है। टोटल डेप्रिसिएशन निकाल लीजिए 3 इयर्स की 1 लाख के ऊपर 1 लाख पे 10%, कितना बन गया ये 10,000। ये 1 साल की बन गई। 3 इयर्स की कितनी बन गई, और 3 मंथ्स की कितनी बनती है एडिशनली 10 मंथ्स नहीं होते हैं साल में, 12 होते हैं 2500। 1 साल की 10,000, 3 साल 3 महीने की निकालिए, 3 साल की 30, इसका 3 मंथ्स 3.12 2500 मीन हमारे पास बन गई 32,500 की एसेट डेप्रिसिएशन। 3 साल ही बनते हैं, 3 साल 3 महीने, 10% ही है, यस 10% है, और 1 लाख की है 30,000 एंड 32,500। इससे हम एंट्री वो वाली पास करेंगे विच एंट्री इज प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। और ये किस अकाउंट में आएगा, मशीनरी में, दोनों में आएगा, बिकॉज दोनों अकाउंट ओपन कर रहे हैं हम, मशीनरी भी कर रहे हैं, प्रोविजन भी कर रहे हैं, ठीक है। तो मशीनरी में भी आएगा और प्रोविजन में भी आएगा 11018 बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 32,500 एंड इधर 11018 टू मशीनरी अकाउंट। अकाउंट का ख्याल रखना, मशीनरी में बाय प्रोविजन, प्रोविजन में टू मशीन, ऑपोजिट अकाउंट आता होगा, ठीक है। सेकंड स्टेप भी हो गया। थर्ड स्टेप क्या है इसके बाद, सेल। सेल की एंट्री क्या होती है, बैंक डेबिट टू एसेट, वो कहाँ आएगी, इधर बाय बैंक, नॉट सेल बट इज द सेल प्राइस ऑफ द एसेट। कितने की सेल की गई, 42,000 की, 42,000 आपका यहाँ आ गया सेल प्राइस। इसके बाद लास्ट स्टेप लॉस। लॉस कितना निकलेगा, एसेट कितने की थी 1 लाख की, 1 लाख में से 32,500 माइनस कर दिए, कितने बच गए 67,500। बुक वैल्यू आ गई हमारी 1 लाख माइनस 32,500, ये आपकी आ गई 67,500 बुक वैल्यू। इस एसेट को हम सेल कितने में कर रहे हैं, 42 में। प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस आएगा, लॉस ऑन सेल 25,500, कितने बन रहा है 25,500, ठीक है। सेल होगी हमारी। इसके बाद इस साल में क्या किया बिजनेस ने, और एक और परचेज की है ना, एक और परचेज करी। करी कब है, ऑन द सेम डेट, और करी कितने की है, उसमें जीएसटी भी है। क्या करेंगे हम जीएसटी का, कुछ नहीं करेंगे, क्यों करेंगे, जीएसटी छोड़ देंगे। परचेज की डेट डेबिट साइड आएगा 11018 टू बैंक ₹2 लाख। इस साल में यही था, एक सेल थी एक परचेज थी। ईयर एंड हो गया, अब ईयर एंड पे क्या करेंगे, डेप्रिशिएट करना कहाँ है उसको, किस अकाउंट में, यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, प्रोविजन में लगाएंगे। तो इसको बैलेंस कर लें, क्योंकि एसेट कितने की है चलेगा पता, तभी तो डेप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। ईयर एंड हमारा हो गया है 31 मार्च 19 को, और जब उसको हम बैलेंस करेंगे तो ये आपका आएगा 6 लाख रुपीज, ये आपका टोटल 7 लाख, 6 लाख की आपकी एसेट एट द एंड पड़ी है। अब इस 6 लाख में एक 4 लाख की एसेट ये है जो पुरानी पड़ी है हमारे पास, और एक 2 लाख की जो नई पड़ी है। ऐसे ही 4 लाख की एसेट जो है वो पुरानी पड़ी हुई है, 5 लाख वाली में से 1 लाख की गई, 2 लाख वाली ये पड़ी है, तभी जाके हमारा 6 लाख बना। अब इसको हम डेप्रिशिएट करेंगे, और डेप्रिशिएट करेंगे तो एंट्री बनती है डेप्रिसिएशन डेबिट टू प्रोविजन, जो कि यहाँ पे आएगा, ठीक। 31 मार्च 19 को बाय डेप्रिसिएशन, दो मशीनरीज पे 4 लाख पे लगाएंगे तो पूरा 40,000 रुपया, क्योंकि ये सारे साल का है। 2 लाख पे कितना लगाएंगे, 6 मंथ्स का, कितना बनेगा वो 10,000। दूसरी मशीनरी का 10,000 मीन्स टोटल डेप्रिसिएशन अमाउंट इज 50,000। इसके बाद इसको हम बैलेंस कर देंगे 230, 280, 32, 280, 247,500। 31 मार्च 19 क्लोजिंग बैलेंस दिस इज 280। स्टेप्स याद कर लीजिए, सिंगल ईयर वाला सम ज्यादा इजी रहता है, क्योंकि एक ही एंट्री करनी होती है हमें बेसिकली। सेल की, परचेज की होगी तो ठीक है, ना होगी ना सी, वो जरूरी नहीं है, सेल तो होगा ही होगा।
सेल के बिना वैसे भी सम नहीं आएगा, सेल के बिना ना, एसेट सोल्ड के बिना आपको एग्जाम में सम नहीं आएगा। सेल में तो ये सारी कैलकुलेशन जब बाकी डेप्रिशिएट ही करना, ठीक है। यस बेटा, नहीं डालेंगे ना, अगर मशीनरी में डाल दे उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। वैल्यूज हमने कम नहीं करनी, हम तो अकाउंट मेंटेन किया है ना, प्रोविजन अकाउंट। किसमें? प्रोविजन में तब डालते हैं जब सेल करते हैं, अगर चार्ज करते हैं तो यहाँ डालते हैं। कैसे ये करें? रिटेन्ड है ना, हमारे पास है ना एसेट, अभी सेल तो नहीं करी ना, तो यहाँ ही करेंगे उसको डेप्रिशिएट। जब सेल कर देंगे तो देखो आप दोनों जगह आ रहा है, ये वाली आई है ना। जब क्लोज करना है एसेट को तब करना है जब सेल करनी है, और जब क्लोज करना है इकट्ठा ही माइनस किया, देखो माइनस किया है इकट्ठा मैंने। वैसे हम क्या करते, हम 10,000 करके हर साल डेप्रिशिएट करते, 10,000 रुपया, फिर 10,000 रुपया, फिर 10,000 रुपया, फिर 2500 एक और करते, ऐसे करते नहीं। अब हमने क्या किया, हमने टोटल 32,500 जब से परचेज की तब से लेकर आज सेल तक इकट्ठा माइनस किया, क्योंकि पहले हम यहाँ कर ही नहीं रहे थे, पहले हम यहाँ कर रहे। जैसे ये देखो, आज हमारे पास एट द एंड ऑफ द ईयर 2 एसेट्स हैं, 4 लाख की और 2 लाख की। इसको डेप्रिशिएट करना है, यहाँ नहीं करना, यहाँ करना है, बिकॉज हमारे पास है। जब तक हमारे पास एसेट्स हैं तब तक डेप्रिसिएशन करने की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट, यही एंट्री है ना। तो फिर अगर डेप्रिसिएशन डेबिट टू प्रोविजन है तो प्रोविजन में ही आ सकता है, मशीनरी में नहीं आ सकता, बिकॉज क्रेडिट हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट हम डेप्रिसिएशन कर रहे हैं। जब सेल हो जाएगी हम तब मशीनरी क्रेडिट करते हैं। जब सेल करते हैं इस वैल्यू के साथ हमने क्या एंट्री पास करी, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी करी, टोटल अमाउंट से करी, इकट्ठा माइनस करते हैं। आप देखिए यहाँ भी आया, ये भी माइनस हो गई, ये भी माइनस हो गई। एसेट की क्रेडिट में आया, एसेट कम हो रही है, प्रोविजन की डेबिट में आया, प्रोविजन कम हो रही है, ठीक है। एंट्रीज लर्न करिए, स्टेप्स लर्न करिए। जब तक, बड़ी सिंपल सी बात, जब तक एसेट हमारे पास है उसको डेप्रिशिएट एसेट के थ्रू नहीं करना है, प्रोविजन के थ्रू करना। जब सेल हो जाएगी तब इकट्ठी ही कर देनी है एंट्री, बाय प्रोविजन, नॉट बाय डेप्रिसिएशन बट बाय प्रोविजन। कैलकुलेट करनी है दोबारा परचेज से लेकर सेल तक कितनी हुई थी, ठीक है। और वही अमाउंट यहाँ भी आ जाएगी ऑपोजिट साइड पे, बिकॉज इसकी एंट्री में दोनों अकाउंट्स आ रही हैं, मशीनरी भी आ रही है और प्रोविजन भी आ रही है। एंट्री बन रही है प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट में किया जाएगा, ठीक। इसमें एडिशनल परचेज थी इसलिए हुआ ऐसे। अब आपने ये वाला सम 14, 15, 16 जिन्होंने तो कर लिया है, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया है वो सम को तीनों को दोबारा करके, जिन्होंने कर लिया है वो भी दोबारा कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। इन्हीं सम्स को दोबारा करोगे ना तब भी देखना प्रॉब्लम कोई ना कोई आ जाएगी, तब भी आ सकती है। कुछ सीखोगे ही, कुछ कैलकुलेशन सीख लोगे, नहीं नया तरीका, कोई शॉर्टकट सीख, कुछ तो सीखोगे ना। और जिन्होंने बिल्कुल नहीं किया हुआ वो कल वाले 2 सम और आज वाला 1 सम, 3 सम ही है आपके पास करने वाले, और नहीं है अभी, ठीक है। कल इसका हम लास्ट टॉपिक पढ़ा हुआ है करने वाला, वो हम स्टार्ट कर देंगे। उसके लास्ट 3 सम्स जो रहते हैं वो कर देंगे और उसके बाद चैप्टर जो है वो आपका ओवर हो जाएगा, ये वाला, है ना। दीज 3 सम्स में टेक 1-2 डेज ले सकते हैं, ये 2 दिन ले लेंगे। उसके बाद फिर आपका एक चैप्टर रह जाएगा, दैट इज द प्रोविजन एंड रिजर्व्स। सो यस, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा, जरूरी नहीं कि डेप्रिसिएशन में हो, और किसी और में भी हो तो पूछ लीजिए, या पिछले लेक्चर में हो, कल वाले में, परसों वाले में, वो भी आप पूछ सकते हो। कोई डाउट नहीं।